तो मैं अंडे पे आ जाऊं, अगर मुझे तो कोई अंडा मारे और उसके बदले में मुझे इतनी मीडिया कवरेज मिल जाए और मैं इतना नुमाया हो जाऊं और अंडा ऑफ द डे अंडा ही हो। अच्छा। और मैं मेरे बारे में पूरी कौमी सियासी जमातें बड़े बड़े रहनुमा जो है मुज़म्मती बयान भी दें, तो मेरा ख्याल है कि जब आप सियासी फील्ड में हो तो ये चीज़ें जो है नहीं होना चाहिए, बुरी बात है, डिजायरेबल तो बारे में आती हैं। डिजायरेबल तो नहीं है न्याज़ी साहब। नहीं, मैं मुजम्मल को और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप सियासत कर रहे होते हैं ना, तो मुझे भुट्टो साहब का एक बड़ा फकरा अच्छे याद आया था। वो किसी को खान पे कातलाना हमला हुआ था, तो जलसे में कहा था हाँ वली खान ये इससे बड़ी हमदर्दी मिलती हैं। ये मुझे भी एक शिकारपुर में एक डंडा पड़ा था और मैंने 20 जलसों में अपना कंधा दिखाया था। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भुट्टो जी के एक PhD था सियासत का और हिकमत अमली का और इन सारे नैरेटिव डेवलप करने का। तो ये मैं तो उस एंगल से मैं तो इस बात मैं तो पहले कहा है कि जिसकी जितनी मुज़म्मत की है कम है। मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, फिर हम कहीं और निकल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जिन्होंने अंडा मारा है, मैं तो उनकी जहानत पे फतानत पे सलाम पेश करता हूँ कि 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर अंडे मार के पाकिस्तान की चूल्हे हिला चुके हैं। वो पाकिस्तान की किस्मत से खेल रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, ये पाकिस्तान इससे भुगता है। प्रोजेक्ट अल्ताफ हुसैन, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ, प्रोजेक्ट इमरान खान, अब कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है। इनको अब शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान के और कितने ये प्रोजेक्ट चलाएंगे और क्या पाकिस्तान किसी इनके नए प्रोजेक्ट का मुतामिल हो सकता है? अपनी तरफ से ये ज़हीन फतीम बनते हैं और समझते हैं कि इन्होंने पता नहीं क्या किया। और इनके जितने ने आज तक 70 साल में सियासी काम किए, मैं दो ही चीजों सियासतदानों में इमरान खान को समझता हूं कि एक सियासी का फैसला नहीं कर सके जिसको खुद अप्रिशिएट कर सके, और फिर ये है कि जो बाद में किताबें हमें लिखने में मिलती हैं कि ये मैंने नहीं किया, फलां ने किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। एंड ऑफ द डे इनके प्रोजेक्ट्स जो है ना, अल्लाह ताला इनको खुदा के वास्ते मैं मिन्नत करता हूँ कि आप प्रोजेक्ट बनाना बंद कर दें। अच्छा। ये तो मेरा हो गया उसमें जवाब। बाकी मसला यह है कि जी इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है या जो कोई होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान के सिलसिले में भी 10 अप्रैल से वो इक़्तिदार से अलहदा हुए 2022 से कौन सा कदम है हमारी मुक़्तदरा ने, रियासत ने इमरान खान के खिलाफ किया है जिससे उनको फायदा नहीं हुआ? क्या इमरान खान ने कश्मीर फतह किया था अपने दौरे इक़्तिदार में? वो तो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर तो दे बैठे थे। कोई और हुक्मरान देता तो सरफे गल्त की तरह पाकिस्तान की सियासत मिट जाता। इमरान खान के दौर में हुआ है। क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया है? 50 लाख घर बनाए, 1 करोड़ नौकरियां दे दी हैं, करप्शन इंडेक्स जो खत्म करने के लिए कहते हैं मैंने पार्टी बनाई थी करप्शन खत्म करने के लिए। 2017 में नवाज शरीफ साहब 116 पे ले आए थे रिकॉर्ड, फिर उठा के 2021 में 142-143 पे पहुंचा दिया, रिकॉर्ड है। उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में रहा 139। तो ये हाल है। तो क्या वजह है कि इमरान खान मकबूल हुए? ये हमारे उन लोगों ने जिन्हें जो इसको हैंडल कर रहे हैं मसाइल को, जिन्होंने इक़दाम किए हैं। 8 फरवरी को आपने इलेक्शन कराया, तरीके साहब हार गई है, लेकिन आज देखें कि लगता ही है कि जीती पार्टी है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने उसके एवज उनको पॉपुलैरिटी मिली उसके इलेक्शन में। हकी सच्ची भाई क्या क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो खान साहब की मकबूलियत, खान साहब को दुआ देनी चाहिए अपने दुश्मनों को कि जिनके कमाल मुहारत से उनके अंदर उनकी सियासत में जान पड़ी हुई है। मगर 2021 दिसंबर में यही इमरान खान साहब थे और यही इनके बंदे थे जो लंदन में नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर बैठे थे टिकटों के लिए। यही तरीके साहब जो हमारे दोस्त थे मेरे पास आते थे, हमारा इलेक्शन ही बनता। तो अब तो ये तो जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा कि आप एक नैरेटिव जो होता है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर जितना झूठ बोलते हैं, जितना उसके अंदर शक्ल डालते हैं, फिर लोग असल भूल जाते हैं और उसी नैरेटिव को लेकर चलते रहते हैं, उसके अंदर उसकी ही गुण गाते हैं। न्याज़ी साहब, अच्छा ये तो हम मानते हैं ना कि जो प्रोजेक्ट्स आप कह रहे हैं बने, जिसमें आपने नवाज शरीफ साहब का भी नाम लिया, बाकी सबका लिया, एक दौर तो आता है कि अवाम भी फिर उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब 2017 में निकाले गए, लोगों ने उनको सपोर्ट किया, अभी खान साहब को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट फिर प्रोजेक्ट रहता नहीं है ना, वो तो अवाम में पजीराई हासिल कर लेते। नहीं देखें एक और बहस है, मेरे तो उसमें बड़ा लगा बंदा, आपने चूंकि टाइम वक्त नहीं मिलता होगा, मैं तो शुरू से जब से 14-15 साल से लिख रहा हूँ और जब टीवी से पिछले 12-13 साल से आ रहा हूँ, एक बात मेरी और राय मेरी बहुत पुरानी है कि इस मुल्क के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियों जो है उसको रिफतें मिलती हैं।
ठीक, उसको पिजीराई मिलती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1958 में माशरा लगा, खान अब्दुल कुयूब खान जो कि एक केपी का उस वक्त उसका NWFP प्रोविंस का नाम था, उसका एक मकबूल रहनुमा था, या लाहौर से जुलूस निकाला। और आप किताबों में पढ़ते होंगे कि 80 मील लंबा जुलूस था। उस जमाने में ना मोटर बाइक के लोगों के पास ना कारें थी, ट्रकों पे होगा ना, या बसों पे होगा, या पैदल होगा। 80 मील लंबा रावलपिंडी तक, 80 माइल्स। ठीक, ये भुट्टो साहब ने 1966 में उनको तड़ी लगाई। नवाज शरीफ साहब को आपने 2017 नहीं, जब उनको 1993 के अंदर इक़्तिदार से निकाला तो 1997 में 2/3 अक्सरियत के वापस आए। और मैं अक्सर कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब वहां पे कॉन्फ्रंट करके ना निकलते, जिसमें उन्होंने कहा था, तकरीर की थी कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, तो ये आज सियासत की रद्दी की टोकरी में होती है। एक और आपने बात की तरफ इशारा कराया है जो मुकम्मल है तो मौजू है, लेकिन मैं आखिरी बात जो कर रहा था उसमें समेटता जाऊं कि इस वक्त जो कुछ भी किया, जिसका भी रोल है, बजाय इसके ब्लेम गेम के, पाकिस्तान, 25 करोड़ अवाम, इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क की सारी सियासी जमातें, इमरान खान, नवाज शरीफ, ये कि ये जो असम्बलियों से, सेनेट से और स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे देने का एक प्लान है, जो स्ट्रेटजी है, ये फिर कितनी आगे जा सकती है? पार्लिमानी सियासत ख़त्म कर लेगी PTI, सड़कों पे आ जाएगी, यही सोल्यूशन है? पहले मैं कमेंट दे दूं, नसरुल्लाह मेरा बहुत ही प्यारा छोटा भाई है और बड़े उनकी बड़े अच्छे दलाइल होते हैं, मैं उसमें थोड़ा सा एक और अंदाज से देखता हूं। एक चीज जो है वो एस्टेब्लिश है, और मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी हिकमत अमली बनाएं, क्योंकि हम तजज़ियाकार होते हैं तो हमारी तो कोई जो है चीज़ आ जाती है, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे हम कह देते हैं, क्योंकि हम ही तो होते हैं कि वो जो कहते हैं कि हम वो क्या गिला भी सुन ले, खूब गिरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, तो हमें हम गिला जब किसी की तारीफ कर रहे थे तो उनको गिला भी करे तो सुन लेना चाहिए। ठीक, अब एक बड़ी एक आयरनी है मेरे लिए, और मेरे लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, कसीर तादाद है आम आदमी की, वो ऐसे इमरान खान के साथ खड़ी है। कहते नजर इसके कि एक झूठे नैरेटिव के ऊपर वो इकट्ठे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका अब कुछ नहीं हो सकता, और किसी तौर वो अपने मौक़िफ़ से दो कदम पीछे हटने की तैयार नहीं है। ये बड़ी खतरनाक चीज होती है कि जब आपके उस वक्त, जबकि रियासत मुकम्मल तौर पर इस वक्त हमारी जो एक एस्टैब्लिशमेंट है उसके रहमो करम पे है, या वो उसको डिक्टेट कर रहे हैं, जो अमल चला रहे हैं। ठीक है। और तीसरी जो इस चीज में हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब के सियासत का हो जाने की, सियासतदान का पॉपुलर हो जाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं हो जाता है। एक सियासतदान पॉपुलर होता है, दूसरा कम पॉपुलर होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि बाकी लोग सियासत जो है बाकियों की इररिलेवेंट हो जाए। ये तीसरा बड़ा सानिया हो चुका है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त से, और मुझे बड़ी एक मेरी लम्हा फिक्री है कि ये क्यों इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट ये नहीं है कि वो अनपॉपुलर हो गए, इररिलेवेंट ये कि आप कभी भी देखें कि हम झूठे मुंह भी उनको डिस्कस नहीं कर पाते, हमारे पास मौजू ही नहीं है। आज आपका मौजू क्या है? कोई इवेंट हुआ इमरान खान साहब ने आज क्या चांद पे कदम रख लिया कि हम उसके लिए इतने दोबारा से ऐसे लाइव कवरेज दे रहे हैं, बॉल टू बॉल कमेंट्री दे रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिसको मैं समझता हूं कि जब आप कहते हैं मेरे नजदीक जब आप कहते हैं बंद गली में, तो मतलब ये होता है कि जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके से दूर हो जाए, आपके पास ना हो, तो आप किसी खुशहमी में रहे, लेकिन किसी तौर भी किसी में बहुत बड़ा कोलैप्स आ सकता है। ठीक। बाकी रहे यहाँ के हमारे साहब या हमारे अलामा साहब जो है, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए तो बहुत बड़ी गलती करेगी। अच्छा। ये तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का अपना फैसला था, उन्होंने ही उमर अयूब साहब को असेंबली के अंदर वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद किया था, उन्होंने यहाँ पे पहले असद इकबाल साहब को, बाद में किसी और साहब को उन्होंने पंजाब असेंबली में नामजद किया था। सही। और इसका मतलब यह था कि वो कार्रवाई, और वो पिछले 1.5 साल से असेंबली की कार्रवाई में पूरे के पूरे शरीक रहे हैं, और मेरा उसको बड़ी कवरेज मिली है। पहले भी उन्होंने ये जो हमाकत की है, लेकिन अब इमरान